गाँव के जो आइकन हैं, यूथ आइकन ऑफ इंडिया हैं तेजस्वी यादव जी, वो झारखंड में आए हैं। और झारखंड में तो जो ऐतिहासिक झारखंड की जनता और राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक गर्व की अनुभूति मंत्र दिया कि चाहे राज्य में जितने भी एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटीज क्लब के जितने भी लोग हैं उनके लिए कार्य करना है। डोर टू डोर जनाधार तो है ही झारखंड में, राष्ट्रीय जनता दल की जनाधार है, हर जिले में है। कोई ऐसा जिला ना हो जो राष्ट्रीय जनता दल से अछूता हो। हमने नमस्कार, जोहार। अभी मैं मौजूद हूँ आरजेडी कार्यालय में, जहाँ हमसे बात करने के लिए सुबोध पासवान हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करके जानने की ये कोशिश करते हैं कि हालिया दिनों में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव झारखंड की राजधानी रांची में आए थे। झारखंड में आरजेडी की जो सरकार है, यहाँ के लोग हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, आखिर उनके आने से क्या प्रभाव पड़ा, इसकी जानकारी हम सुबोध पासवान से लेते हैं। सीधे तौर से बात करते हैं सुबोध जी से। सुबोध जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यह बताएं कि अभी हाल ही के दिनों में तेजस्वी यादव यहाँ आए थे, झारखंड आए थे, उनके आने से आरजेडी में क्या प्रभाव पड़ा है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं झारखंड की जनता को बहुत ही बड़ा मैं उपलब्धि मानता हूँ कि जो युवाओं के जो आइकन हैं, यूथ आइकन ऑफ इंडिया हैं, डिप्यूटी सीएम चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी, वो झारखंड में आए हैं। और झारखंड में तो जो ऐतिहासिक भीड़ हुआ हम लोग का, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ की जितने भी लोग हैं, जिन्होंने अपनी स्वार्थ छोड़कर जो ऐतिहासिक भीड़ लगाया और उनका स्वागत करने का कार्य किया, तो कहीं ना कहीं ये झारखंड की जनता और राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक गर्व की अनुभूति है। वो जब यहाँ पे आए तो उन्होंने ये भीड़ देखकर कहीं ना कहीं उनको विश्वास हुआ कि आज राष्ट्रीय जनता दल जो झारखंड है, ये कहीं ना कहीं अग्रसर है। और वो यहाँ पे आए और उन्होंने ऐसा गुरु मंत्र दिया जो हम सब राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सीने से हम लोग का गर्व से सीना चौड़ा हो गया। और गुरु मंत्र दिया कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विभीषणकारी जो नीतियाँ उनके आगे नहीं झुकना है। हम लोग उन्होंने ये गुरु मंत्र दिया कि चाहे राज्य में जितने भी एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटीज क्लब के जितने भी लोग हैं उनके लिए कार्य करना है, डोर टू डोर जाना है और उनके लिए बेहतर कार्य करना है और उनको मुख्यधारा में लेकर आना है। अच्छा, एक चीज़ और ये बताएं, हमारे दर्शकों को यह बताएं सुबोध जी कि आरजेडी का जो अभी चल रहा है झारखंड में, अभी सिर्फ एक विधायक हैं, एक मंत्री हैं। 2024 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या आरजेडी के कितने प्रत्याशी हो सकते हैं मार्केट में? देखिए, हमारी जो पार्टी है वो लोकतंत्र में विश्वास रखती है और राष्ट्रीय जनता दल एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इसकी जो फैसले होती हैं ये नीतिगत नहीं होते हैं, ये उच्च अधिकारी जो हैं राष्ट्रीय जनता दल में वो तय करते हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करते हैं कि हमारे आगे की क्या रणनीति होगी। तो आप ये स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि अभी 2024 के चुनाव में आरजेडी के कितने विधायक इसमें भाग लेंगे? ऐसा कुछ नहीं बता सकते हैं कि क्या वाकई में इस बार आरजेडी चुनाव लड़ेगी, या कुछ बता सकते हैं तो बताएं। हमारी जनाधार तो है ही झारखंड में, राष्ट्रीय जनता दल की जनाधार है, हर जिले में है। कोई ऐसा जिला ना हो जो राष्ट्रीय जनता दल से अछूता हो। हमने कार्य किया, लोगों के लिए बेहतर कार्य किया है। जब से हमारी सरकार आई है, एक ही मंत्री हैं लेकिन गाहे बजाहे वो हर कार्यक्रम रहते हैं, एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ा हुआ है। और आने वाला समय में हम लोग का सीटें ज़रूर बढ़ेगी, बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये सीटों के बंटवारा, ये जो मुद्दे हैं, ये हम लोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करते हैं। अभी एक हाल में जो उपचुनाव चल रहा है, रामगढ़ में उपचुनाव चल रहा है, आपको बता दें कि जब से झारखंड में वर्तमान की सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार बनी है, तब तो हाल में 5 उपचुनाव हो चुके हैं, जिसमें से ये 5वां उपचुनाव है। 4 उपचुनाव पहले हो चुके, 5वां उपचुनाव है जो अभी रामगढ़ में चल रहा है। क्या लगता है, रामगढ़ में आपकी गठबंधन की सरकार वहाँ अपना फिर से अपना विधायक की खड़ा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? 100% हम लोग महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनका जीत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र में जो भी गवर्नमेंट बैठी हुई है वो षड्यंत्र के तहत, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो षड्यंत्र के तहत यहाँ के लोगों को, जो गिनी गुची जो सरकार होती है उसको रहने नहीं देते हैं, जिसमें हमारे राज्य के जो मुखिया हेमंत सोरेन, उनको भी तंग और प्रताड़ित करने का कोशिश किया है। लेकिन जो एनडीए की जो समझ है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की जो समझ है, झारखंड की जनता उसको समझ चुकी है और कहीं ना कहीं ये सब जानती है कि अगर हम लोग केंद्र सरकार को, जिस तरह से हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, झारखंड की जनता प्रताड़ित हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनका पक्ष में कहीं कुछ होने वाला नहीं है। और रामगढ़ का जो उपचुनाव है, इसमें ऐतिहासिक मतों से हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे और निश्चय ही हमारा जो सरकार है वो नित्य दिन अच्छा कार्य करेगा।
जैसा कि आपको बता दें कि जब से झारखंड में अभी गठबंधन की सरकार बनी है तब से 4 उपचुनाव हो चुके हैं। 5वां उपचुनाव है जो रामगढ़ उपचुनाव हो रहा है। हालांकि एनडीए हमेशा कोशिश की है कि हर बार चुनाव जीतने का प्रयास किया, लेकिन कहीं भी चुनाव जीत नहीं पाई है और इसी का नतीजा इस बार फिर देखने को मिलेगा रामगढ़ उपचुनाव को। रामगढ़ उपचुनाव में भी फिर से एनडीए और आजसू मिलकर, एनडीए कहने का मतलब है बीजेपी और आजसू मिलकर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन 4 बार मात खाने के बाद 5वां प्रयास कर रही है, फिर भी उन्हें असफलता ही हाथ लगी। जैसा सुब्रत पासवान ने कहा कि अभी वर्तमान में बजरंग महतो जो खड़े हैं विधायक के तौर पर कांग्रेस और गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस से हैं वो, और हालांकि वो जीतने का पूरा प्रयास भी है और जीतने का पूरा कोशिश भी कर रहे हैं, जैसा कि सुब्रत पासवान ने कहा। ऐसी तमाम खबरों के लगातार आप देखते रहें, हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।